हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। आज का ये लेक्चर 9th है जिसमें एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो हमने लास्ट लेक्चर करा था 8 नंबर। ठीक है, वो किस पे था कि जब फर्म पार्टनर को लोन देती है और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। एंड हमने करे थे इलिस्ट्रेशन नंबर 5th एंड 6th ऑफ टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1। अब इन्हीं के बेस पे बच्चों हम एमसीक्यूज करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर इज चार्ज्ड ओनली। क्या मैंडेटरी है? क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो ही ये चार्ज करा जाएगा, अदरवाइज नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, Partnership Act provides no provision for charging interest on loan to partners. Interest on, yes. No provision for charging interest on loan to partners. Partnership Act के अंदर नहीं है, अगर आप डीड में मेंशन करोगे तो होगा। ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन टू पार्टनर इज ट्रीटेड एज। अगर लोन टू पार्टनर आपने इंटरेस्ट चार्ज करा तो उसको क्या करोगे? एक्सपेंस है, ड्रॉइंग है, इनकम है। फर्म के लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये शो किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड एंट्री होती है इसकी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज डेबिटेड। फाइनली पैसा इंटरेस्ट कहां से लिया जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो वो डेबिट करा जाता है। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि पार्टनर एक क्रेडिटर है। ठीक है, उसको कम करने के लिए उसकी फर्म की लाइबिलिटी को कम होगा ना जब इंटरेस्ट लेगा, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एडजस्टिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर? जब लोन दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, लास्ट फाइनल आउटकम यही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। पार्टनर कैपिटल, हाँ, अगर रिकॉग्निशन ऑफ इनकम है तो उसका आएगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट। ये रिकॉग्निशन एंट्री है। ठीक है, ट्रांसफर एंट्री ये नहीं है। ऑप्शन इज बी। When interest on loan to partners is actually received, जब एक्चुअल में रिसीव होगा तो क्या होगा? The firm will, वो एसेट बढ़ेगा ना, कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, डेबिट कैश बैलेंस। ओके। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट कब होगा? जब लास्ट ट्रांसफर एंट्री होगी। ठीक है, ये ट्रांसफर के टाइम चीज आएगी, बट जिस टाइम रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट होगा, अब ये एक्चुअली रिसीविंग के टाइम क्या होगा? तो डेबिट कैश बैलेंस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, सी। ओके। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज डन थ्रू। ट्रांसफर इज ट्रांसफर एंट्री, ईयर एंड पे ये जो होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ नो एग्रीमेंट इज प्रेजेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो फिर वो चार्ज नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट तो ये प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज शोन ऑन विच साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? इट इज क्रेडिट साइड। इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट साइड में आते हैं। Which of the following statement is true? Interest on loan to partner increases firm's income. ये इनकम बढ़ाती है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगी ये। ठीक है, if the partner's capital is fixed, interest on loan is debited to। देखो, पार्टनर के दो तरह के अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिक्स्ड के केस में करंट अकाउंट से एंट्री होती है जब भी इसकी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, फिक्स्ड के केस में। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज अ, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले कंसीडर करा जाता है। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर? कौन सी ये नॉट ट्रू? इट इज क्रेडिट टू पीएनएल, यस। इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, यस। इट इज चार्ज इवन इफ देर इज नो, इफ देर इज
नो एग्रीमेंट, नो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ये चार्ज नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। If the firm receives interest on loan from partner in cash, which account is credited in case of fixed capital method? अब fixed capital method यूज हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? इमीडिएटली जब कैश मिला है तो कौन सा पार्टनर का पार्टनर का अकाउंट कंसीडर होना है ना। तो अब कौन से दो अकाउंट्स है, एक तो करंट अकाउंट है, एक तो कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट यूज होगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, ठीक है। अब फिक्स्ड है तो फिक्स्ड के केस में कौन सा होगा? पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रेडिट होगा, बट ये होता है जिस टाइम ट्रांसफर होती है। अब ये बात हो रही है कि जब इमीडिएटली जब कैश पेमेंट हुआ है, ये जरूरी नहीं है ना कैश पेमेंट ईयर एंड पे हो। प्रॉफिट एंड लॉस तो क्रेडिट ईयर एंड पे होगा जब ट्रांसफर एंट्री होगी। देयरफॉर द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज, जब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज करते हो तो फर्म की इनकम बढ़ती है। ओके, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इंक्रीजेस। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। When interest on loan to partner is credited to P&L account, last में its effect is increasing firm's profit. Yes, profit क्रेडिट साइड में एंट्री होगा ना तो प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is correct regarding treatment of interest on loan to partner? जब इंटरेस्ट होता है तो जब रिकॉग्निशन होगा तो डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स का अकाउंट, खुद का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा या करंट अकाउंट कुछ भी। और डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड डेबिट टू P&L, नो, ठीक है। डेबिटेड टू पार्टनर्स एंड क्रेडिटेड टू, ये ठीक रहेगा, ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। डेबिटेड टू P&L एंड क्रेडिटेड टू, नो। डेबिटेड टू कैश, नो। देयरफॉर एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज बी, करेक्ट, ठीक है। बच्चों, होगा ये, देखो सीधी एंट्रीज ये नहीं होती, थ्रू नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री रिकॉग्निशन की होगी जिसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करा जाएगा और नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर एंट्री होगी जिसमें नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा डेबिट करके एंड P&L अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा सारा बैलेंस क्रेडिट करके उसको। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कैन बी चार्ज ओनली अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, ठीक है। ओनली इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, करेक्ट ऑप्शन इज ए। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये इनकम है ना फर्म की। इनकम किस साइड होती है? इनकम तो क्रेडिट साइड है, देयरफॉर अल्टीमेटली उसका ट्रांसफर यहां से होता है। क्रेडिट ये होगा और डेबिट पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट होगा, जो कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, या अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो फ्लक्चुएटिंग तो करंट अकाउंट होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये थे बच्चों एमसीक्यूज। अब हम मूव ऑन करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर? जब फर्म कोई लोन देती है पार्टनर को तो उसकी लीगल पोजीशन क्या है? देखो, लॉफुली तो अभी कोई ऐसा एक्ट में नहीं है कि हमने फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज करना ही करना है, ठीक है, पार्टनर से। बट अगर डीड में मेंशन होगा तो चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, why is interest on loan to partner treated as charge against profit, not an appropriation? Very simple बच्चों, कि जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है तो वो एप्रोप्रिएशन थोड़ी है, वो तो पैसा ले रही है, ठीक है ना, पार्टनर से। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? वो तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। एप्रोप्रिएशन तो इसके बाद आएगा, पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, अभी तो ये नेट प्रॉफिट से पहले का है, ठीक है। ये तो अगर एक बार चार्ज करना है तो पार्टनर को देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट अकाउंटेड फॉर इन दी फर्म बुक्स? फर्म की बुक्स में कैसे एंट्री होगी? सबसे पहले रिकॉग्निशन की, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करा जाता है और जो नॉमिनल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, बिकॉज ये इनकम है। एक्सपेंस के केस में बच्चों नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, अब ये इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ओके, अब अगर पार्टनर पेमेंट कर देगा तो आपका एसेट बढ़ जाएगा। कौन सा एसेट? बैंक अकाउंट का, उसका डेबिट बैलेंस होता है ना, तो वो बढ़ गया। तो भाई पार्टनर क्या बोलेगा? जो आपने पहले यार मेरा कैपिटल अकाउंट कम करा है उसको तो पूरा कर दो,
कैपिटल तो मेरी बढ़ा दो ना, जो आपने ऑलरेडी पहले कम करी है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर का। ओके, और ईयर एंड पे ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर में क्या आएगा, सारे का सारा जो बैलेंस है आप शिफ्ट कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट आप क्लोज कर दोगे। तो नॉमिनल अकाउंट को ऑलरेडी आपने क्रेडिट बैलेंस खोला हुआ है, तो क्रेडिट है तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो सारे का सारा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करेगा, तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। ओके, ये एंट्रीज है नॉर्मली। आगे देखते हैं, हाउ डज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इंपैक्ट द फर्म्स प्रॉफिट एंड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर्स। वेरी सिंपल, जब फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से इंटरेस्ट तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करगी, और साथ के साथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा कम आ गया, ठीक है। तो इसके बाद नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट जितना होगा वो इक्वल शेयर में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, है ना। आप ये मैंने बच्चों सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज क्रेडिट टू पीएनएल विच इंक्रीजेस फर्म्स नेट प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रेशो, ठीक है। अब इसका देखो दो इंपैक्ट आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, बिकॉज सारे का सारा ब्याज वहां से निकाला जा रहा है। ओके, Why is interest on loan to partner debited to partner? Yes, क्यों नहीं होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर को पैसा देना है, पार्टनर एक्चुअल में पैसा नहीं दे रहा। जब एक्चुअल में नहीं दे रहा तो कहां से देगा, अपने कैपिटल अकाउंट से देगा। तो कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। तो डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। ओके, आगे देखते हैं, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर शोन इन द फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट क्या है, वो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में शो होगा। देखो एक्सपेंसेस एंड इनकम शो करी जाती है पीएनएल में। ओके, तो क्या आएगा, तो ये इनकम हो गया तो क्रेडिट साइड में शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, what is the effect of not including terms for charging interest on loan to partner in the partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन तो पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता कि आप फर्म पार्टनर से पैसा चार्ज करो, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो फर्म है वो पार्टनर से नहीं ले पाएगी अगर नहीं मेंशन। ओके, नेक्स्ट, why should firm clearly specify the rate of interest on loan to partner in the partnership deed? Because partnership act में तो नहीं है, तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना आ जाए, ठीक है, फ्यूचर में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना आए, तो उस वजह से डीड में ये मेंशन करना पड़ेगा। देखो अगर पार्टनरशिप एक्ट में होता तो आप डीड में ना मेंशन करते तो फिर तो कोई बात नहीं थी, ठीक है ना, फिर तो कोई डिस्प्यूट नहीं था, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाना था। बट अब पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है इस मामले में कि पार्टनर से क्या इंटरेस्ट लेना कि नहीं लेना, इस वजह से कोई डिस्प्यूट ना हो तो हमें मेंशन करना पड़ेगा डीड में। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर। बच्चे ये क्या, देखो पार्टनर कैपिटल जब देता है, ठीक है, पार्टनर जब कैपिटल देगा तो अगर सारी फर्म चाहे पार्टनर्स चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, ठीक है, वो पार्टनर को मिल सकता है। बट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अब ये तो क्या है, ये पार्टनर ने लोन दिया है, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो ये तो इंटायरली डिफरेंट है ना। ये क्या है, ये तो इनकम बनेगा, ये तो जब अगर मिल जाएगा एक बार फर्म को तो ये तो इनकम है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या इनकम है, वो तो एक तरह से खर्चा है फर्म के लिए, वो तो पे करना है फर्म ने, है ना। तो इस वजह से ये दोनों डिफरेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इशू कहां पे आएगा, वो एप्रोप्रिएशन में आता है, जब प्रॉफिट नेट प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। बट इस केस में क्या है, जो लोन है, लोन के केस में इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, और वो फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, कब होगा वो खर्चा, जब प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ओके, बट अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है ये इनकम है, कब होगी इनकम, जब डीड में लिखा होगा और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले होगा ये। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एज इनकम फॉर द फर्म। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो है ही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया
तो इंटरेस्ट चार्ज करा, इंटरेस्ट एक इनकम है, इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसको कंसीडर करके ही नेट प्रॉफिट निकलेगा और वो ही नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक तरफ से तो फर्म की इनकम तो बढ़ गई, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ गया, बट साइड बाय साइड नेट प्रॉफिट तो बढ़ा है तो डिविजिबल प्रॉफिट भी बढ़ा है, बट साइड बाय साइड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हुआ है, वो कम भी हुआ है खर्चा। ठीक है, तो नेट इफेक्ट वो तो कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है कि क्या आएगा, है ना। चलो तो बच्चों ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो हमने थॉरली डिस्कस करे। मैं आपको इनके आंसर्स लिंक्स में शेयर करूंगा। और अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर व्हेन द फर्म हैज गिवन लोन। ठीक है, एंड अग्रीड रेट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एंट्री तो आपको बच्चों पता ही है कि सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस होगा, ये एक्सपेंस नहीं है ये इनकम है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर तो एक्चुअल में पेमेंट आ जाएगा तो कैश और बैंक अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, एसेट बढ़ा दोगे। बट जो आपने रिकॉग्नाइज करते टाइम, आपने फर्म जो इनकम रिकॉग्नाइज करते टाइम आपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को कम करा था डेबिट करके, अब उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, when the amount is actually received the cash account is debited and partners account is credited and लास्ट में क्या होगा, आपको सारे का सारा बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो नॉमिनल अकाउंट आपने करा है, खोला है, ठीक है, वो क्लोज हो जाएगा। ओके तो ये बच्चों एक एग्जाम्पल भी दिया, 1 लाख का लोन था, 10% पे इंटरेस्ट इतना था। सबसे पहले रिकॉग्निशन की एंट्री आ जाएगी, है ना, कि आपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम कर दिया और बैलेंस ट्रांसफर कर दिया और साथ के साथ क्रेडिट कर दिया नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर पेमेंट हो जाएगा तो एसेट बढ़ जाएगा डेबिट, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो ऑलरेडी आप पहले जिसमें एंट्री ले चुके थे, ठीक है, अब उसको आपको पूरा करना पड़ेगा ना, आपने ऑलरेडी उसको कर दिया था डेबिट, तो अब उसको क्रेडिट करके उसको तो ठीक कर दो। तो लास्ट में ट्रांसफर एंट्री करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे का सारा बैलेंस ट्रांसफर कर दोगे उसकी क्रेडिट साइड पे, और जो नॉमिनल अकाउंट आपने बनाया था वो तो क्लोज होना ही होना है। ठीक है, वो क्योंकि ईयर एंड पे सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं तो वो क्लोज हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं, distinguish between interest on loan to partner and interest on loan from partner। देखो, लोन टू पार्टनर, अगर फर्म लोन देती है पार्टनर को, और एक सेकंड है अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की नेचर डिफरेंस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर लोन टू पार्टनर है तो वो तो अगर उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो ही चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, नो प्रोविजंस। ठीक है, वो एक तरह से इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, वो इनकम है फर्म के लिए, वो कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस है उसको कम करता है। ठीक है, ये तो इनकम है ना। तो जो लोन फ्रॉम पार्टनर है, अब पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो ये चीज फर्म के लिए एक खर्चा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी उससे। ठीक है ना, ये एक तरह से एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो होगा। ठीक है, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ये यूज होगा ही होगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6%, अदरवाइज जितना एग्रीमेंट में होगा। तो इससे खर्चे से होता क्या है, इससे पार्टनर को बेनिफिट है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, बिकॉज फर्म के लिए खर्चा है, फर्म एक्चुअल में तो पे नहीं कर रही ना, तो फर्म ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगा। ये डिफरेंसेस हैं कुछ। ओके बच्चों आगे देखते हैं, What are the journal entries involved in accounting for interest on loan to partner? पार्टनर को लोन दिया तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। ठीक है, पहले आप एंट्री करोगे, रिकॉग्निशन करोगे। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस और इनकम, तो वो थ्रू नॉमिनल अकाउंट होगी। उसके बाद अगर तो एक्चुअल में पेमेंट हो गया, ठीक है, एक्चुअल में हो गया तो आपने कैश अकाउंट को डेबिट कर देना, और जो कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी आपने पहले घटाया है, ठीक है, उसको आपने पूरा करना है क्रेडिट करके, और ईयर एंड पे आपने ट्रांसफर करना है। तो जितना बैलेंस आपका नॉमिनल अकाउंट में स्टैंड करता था वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये एंट्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? वेरी सिंपल, इनकम है तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा, है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं,
हाउ इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ट्रीटेड इन केस ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग? बच्चों ये कैपिटल अकाउंट्स में आगे आपको पढ़ाऊंगा, बट मैं अभी ब्रीफ थोड़ा सा कर दूं। कैपिटल अकाउंट्स को दो तरीके से मेंटेन करा जाता है, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड के केस में हर एक पार्टनर के दो दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं करा कि कौन सा अकाउंट है, ठीक है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं। फ्लक्चुएटिंग एक ही अकाउंट होगा, सारा डेबिट क्रेडिट उसमें ही होगा। फिक्स्ड के केस में एक कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें डेबिट क्रेडिट तब होता है अगर पार्टनर में कोई कैपिटल विड्रॉ करी जा रही है या कैपिटल ऐड करी जा रही है। बाकी की जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लटरम फटरम, कमीशंस, जो मर्जी, वो सारी की सारी फ्लक्चुएटिंग के केस में करंट अकाउंट में होगी। फ्लक्चुएटिंग के केस में दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो वो करंट अकाउंट में होगी, ठीक है। अब ये तो थे, मैंने दो आपको अकाउंट्स रिव्यू कर दिए, ठीक है। अब ये कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट कैसा होगा फिक्स्ड के केस में। तो किसका फिक्स्ड के केस में कौन से अकाउंट होंगे? देखो, एक कैपिटल अकाउंट है और एक एक करंट अकाउंट है, तो सबका सारे का सारा काम करंट अकाउंट में होगा, डेबिट क्रेडिट। फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट है, सारे की सारी ट्रांजैक्शंस उसी एक अकाउंट में होगी। ओके, ये ज्यादा डिटेल में हम तब आपको समझ आ जाएगा जब आगे हम कैपिटल अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो ये थे बच्चों 5 लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियोस आपको यूजफुल लगती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।